हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो जैसा कि हम ग्रेविटेशन पर लेक्चर 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सारे पीवाईक्यू जितने भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के हुए हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। आप सब लोगों ने खूब प्यार और सपोर्ट दिया है। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेविटेशन के और पीवाईक्यूज हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को हम लोग। तो देखो, अगर आप क्या कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चर फिजिक्स का अल्टी ग्रेड साइंस देख रहे हैं, उसका फिजिक्स पोर्शन, यूपी पीजीटी देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका पोर्शन पूरा, केवीएस ईएमआरएस की जो फिजिक्स है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप पीजी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिट होगा। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना टाइम लगवाएं। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आई एम विजय, वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। सो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज ई, इट्स पोटेंशियल एनर्जीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना है हम लोगों को। ठीक है, कि देखिए आपके पास क्या है, अर्थ है, ये मान लेते हैं अपनी अर्थ है। ठीक है, ये हो गई अपनी अर्थ, और इसके अराउंड में कोई सैटेलाइट है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये क्या है, कोई सैटेलाइट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक है, इसका मास m है। कह रहा है कि देखो, जब ये सैटेलाइट इसके अराउंड में रिवॉल्व करेगा, इसकी टोटल एनर्जी ई दिया है। ठीक है, इस टोटल एनर्जी कितना दिया है, ई। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो हम से अर्थ के सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये कितना है, स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट, ये होता है U इज इक्वल टू माइनस माइनस जी एम एम बाई आर। ध्यान रखिएगा, यहां पर m, बड़ा M जो मास है वो मास ऑफ अर्थ है, मतलब जिसके अराउंड में ही क्या करेगा, सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ये आपके पास आता है k इज इक्वल टू, ये यहां पर आता है हाफ जी एम एम बाई आर। ध्यान रहे, ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की, को मालूम है टोटल एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, देखो, तो जो काइनेटिक है वो कितनी है, हाफ जी एम एम बाई आर। पोटेंशियल की बात करूं, देखो कितनी है, ये है माइनस जी एम एम बाई कितना, आर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो, हाफ माइनस वन तो दैट इज माइनस हाफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई कितना हो जाएगा, 2r। क्लियर है, माइनस जी एम एम बाई कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गई, ये पोटेंशियल आ गई। ठीक है, और ये काइनेटिक आ गई। क्वेश्चन में देखो कहा क्या है, कि टोटल एनर्जी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज ई। टोटल एनर्जी क्या कहा है, ई। तो पोटेंशियल एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है, देखो। ठीक, हम लोग देख सकते हैं, देखो यहां पर जो लिखा है ई, ई लिखा है आपके पास -1/2 जी एम एम बाई आर। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ, और माइनस कहाँ इंप्लीमेंट करें तो यू यू बन जाएगा। कितना बन जाएगा, यू। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी यू है वो कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ध्यान रहे,
जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, उन सब में ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। ठीक, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम लोग निकाल ले काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ये देखो यहाँ पे ई कितना आया है, ई आया है माइनस का इतना, और ये प्लस का आया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस के, क्या लिख सकते हैं, माइनस के। फिर हाल यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन पूछा गया था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टू ई के इक्वल, कितना हो जाएगा, टू ई के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा टू ई के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू के एक्स की पावर माइनस 3/2 in x direction, where k is a positive constant, taking gravitational potential to be zero at infinity, its value at a distance x is। मतलब समझिए ध्यान से, आपके पास कोई रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, वहां पर क्या कर दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दे दिया गया है, और ये कितना दिया है, ये दिया है के एक्स की पावर -3/2, के एक्स की पावर -3/, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है। तो ध्यान रहे, हमें एक रिलेशन मालूम है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, और हमें V निकालना है, तो यहां से dv कितना हो जाएगा, -E/dr के इक्वल। और आपको मालूम है, यहाँ पर जो आर है, डी आर है, वो क्या है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग डीवी को ऐसे लिख सकते हैं, -E/dx के इक्वल। क्लियर। अब हमें v निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करो कितना हो जाएगी, ये -E/dx, और ई हमारे पास दिया है, वो कितना दिया है, ये दिया है आपके पास के एक्स की पावर -3/2 dx। इसे इंटीग्रेट करिए, देखिए इसे इंटीग्रेट करने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो के बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक्स की पावर -3/2 प्लस 1 अपान -3/2 प्लस 1 प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर -हाफ, -हाफ का मतलब क्या हुआ, कि नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -हाफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, यहाँ 2k आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2k अपान √x लिख दे रहा हूं, एक्स पावर हाफ मतलब कितना, √x प्लस सी। अब देखो कंडीशन पहले समझो, उसने कहा है अगर हम x को इन्फिनिटी लेते हैं, तो पोटेंशियल वहां जीरो आता है, ठीक है, पोटेंशियल वहां क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो अगर हम x को इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या रखेंगे, ये हो जाएगा v जीरो हो गया, ठीक है, 2k अपॉन √x, और x कितना है, ये इन्फिनाइट है, प्लस सी। तो यहाँ से c देखो, ये 2k/इन्फिनाइट कितना आ गया, ये आ गया आपके पास जीरो, तो c की वैल्यू आ गई जीरो, सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सो v कितना आ जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल, तो v आ जाएगा 2k अपॉन √x प्लस जीरो, दैट इज v इज इक्वल टू 2k/√x, ठीक है, 2k/√x। इस क्वेश्चन का भी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट भी पूछे जाते हैं, और ग्रेविटेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k, ठीक है, एक्स की पावर हाफ, दैट इज क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक्स पावर हाफ मतलब √x होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम correct। आप उम्मीद ही कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth to a height equal to radius of, ठीक है, अर्थ r। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा। ये थोड़ा सा बात हम लोग समझ लेते हैं। ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, इसकी रेडियस है r। यहां से हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और अर्थ का मास कैपिटल M मान लेना।
इसे हम लोग रेज करके ले जा रहे हैं यहां तक, मान लेते हैं एच हाइट। ठीक है, तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये होता है डेल्टा यू या यू इज इक्वल टू, ये होता है एम जी एच अपान 1 + h/r, h/r। देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो h है वो r के इक्वल है और re भी r ही है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना आ जाएगा, देखो mgr, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास r/r। ठीक है, हाइट कितना ले गए हम लोग, r के इक्वल। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगी, ये r से r कैंसिल हुआ, आपके पास डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा हुआ आ गया mgr/2। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ mgr, mgr। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पीजीटी में तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, स्पेशली यूपी पीजीटी में। क्लियर है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है, the earth has mass m and radius r. If g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, what is its value at a height r/2 above the earth surface? सबसे पहले बात एक समझ लेते हैं कि देखो जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अर्थ पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इस अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है, और अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, मतलब ड्रिल कर नीचे जाएं, तब भी क्या होगा, जी की वैल्यू घटती है। ठीक है, अब अगर ऊपर जा रहे हैं, इस केस में क्वेश्चन कह रहा है ऊपर जाने के लिए, तो हम दोनों केस यहाँ समझ लेते हैं, ऊपर और नीचे जाने वाला, फिर लास्ट में यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो जब हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस पे एच हाइट पर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट, एच हाइट का मतलब ये होगा जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा जी एच, एच यहाँ पे क्या है, ठीक है, सफिक्स में नीचे लिखा है, ये हो जाएगा जी, और यहाँ पे आता है, ठीक है, 1 + h/r का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, बाद में इसको अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इफ h इज वेरी स्मॉलर देन re, देन gh को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, g 1 - 2h/re। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इनको ध्यान रखना, ये वाला तब यूज करेंगे और ये वाला जनरल केस है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट एच डेप्थ बिलो, डेप्थ का मतलब ये सरफेस के नीचे जा रहे हैं हम लोग, डेप्थ बिलो। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एच, ये हो जाएगा जी 1 - h/re, h/re। क्लियर है, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि g की वैल्यू बताना है कहां पे, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं r/3। तो इन केस में क्या है हमारे पास कि h की वैल्यू क्या है, r/3 अपवर्ड जा रहे हैं, तो आपको मालूम है घटेगी ही, g से तो कम आने वाला आंसर है। ठीक है, देखो सारे ऑप्शन यहाँ g से कम ही दिया है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा जी एच, पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी एच इज इक्वल टू जी अपान 1 + h, h की वैल्यू कितनी है, r/3 अपान कितना हो जाएगा, r। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ दिया है r, r से r कैंसिल हुआ, ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर लगा लेना,
ये आपके पास कितना आ जाएगा, जी एच इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा जी अपान 1+3 का, सॉरी 1+1/3 का, 1+1/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो जीएच आ जाएगा आपके पास, ये हुआ 9 और ये हो जाएगा 16, 3 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 जी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जो जीएच आया ये आ गया 9/16 जी। देखो ये क्या है, ये वैल्यू जी से कम है, ये वैल्यू क्या है, जी से कम है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, पूछता है जी की वैल्यू जीरो कब कब होती है। आप उसे अपने नोट्स में लिख लो ऐसे थ्योरेटिकली, कि देखो जब हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो जी घटता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। तो ध्यान रखना, जब अर्थ के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है। कोई भी बॉडी अगर हम वहां लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वेटलेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेट होता है mg के इक्वल। तो जी ही जीरो हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर पे ले जाएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी बात, स्पेस में, फ्री स्पेस में, वहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, ठीक है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और फाइनली जब स्पेस पे पहुंचेंगे तो वहां भी क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है फ्री फॉल में, ठीक है, जो हमारे पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता है, जीरो। तो ये दो तीन केसेस आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझे रहिए क्योंकि जितने कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे वहां हर जगह ही आने वाला। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो हैज मास m and radius r. What is gravitational potential difference between a point P which is at a distance r by 2 from the center and surface? समझिए थोड़ा बात को ध्यान से। आपके पास एक स्फीयर है, आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, सपोज कर लेते हैं ये एक स्फीयर, ठीक है, ये क्या है, एक स्फीयर है। चलिए, तो ये एक आपके पास स्फीयर है, और इस स्फीयर में क्या है, ठीक है, अब सही लग रहा है थोड़ा सा, हाँ, ये एक स्फीयर है, ये इसका हो गया सेंटर, और ये हो गया सरफेस। तो इसकी यहां से यहां तक की रेडियस है आर, ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, पी, जो कहां पे है, r/2 डिस्टेंस पर। तो ये पॉइंट पी है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r/2 है, ठीक है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, r/2 है। इस पॉइंट को ओ बोल दे रहा हूं। पूछ रहा है कि बताओ जो सरफेस पर पोटेंशियल है और पी पर पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कितना आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, वीपी, ठीक है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है, माइनस वी एट सरफेस, ये कितना आएगा। तो सबसे पहली एक बात ध्यान रखना है, किसी भी सॉलिड स्फीयर के कारण उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है, ठीक है, वो आता है v इज इक्वल टू -gm/2r³ और यहाँ पे आता है 3r² - r²। यहाँ पे r क्या है, r जो है ये लेस देन कैपिटल R है। कैपिटल R इस स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल r जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है। इस क्वेश्चन में कहा है कि देखो अगर हमें P पे निकालना है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे देखो कितना है हमारे पास, R बन जाएगा r/2, और अगर ये r/2 बना, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू -gm/2r³, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3r²,
और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, मतलब r² by 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं वीपी। वीपी जो है वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस जीएम। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो ये 11, 12 और 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11। 11 जीएम, और यहाँ पे देखो 4 है और ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और देखो यहाँ आर स्क्वायर आएगा ऊपर और नीचे आर क्यूब है, तो यहाँ ये बन गया आर। ठीक है, तो सरफेस जब निकालोगे एट सरफेस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग रख दें स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, 2r² अपॉन 2r³। तो यहाँ हो जाएगा v एट सरफेस, ये आपके पास कितना आ जाएगा, -gm/r। ये आपको याद ही है। ठीक, तो आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस। सो vp माइनस v सरफेस, ये कितना हो जाएगा, -11/8। ठीक है, gm/r। ठीक है, और यहाँ ये प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा gm/r। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो vp माइनस v सरफेस, ये देखो एलसीएम लोगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, -3/8 gm/r। -3/8 gm/r हो जाएगा। ठीक है, -3/8 gm/r। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये फार्मूला है, अगर ये आपको याद रहा, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और होता ये है कि एग्जाम के दिनों में इसको हम भूल जाते हैं, अगर ये नहीं भूलेंगे तो क्वेश्चन स्मूथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, by how many times must the orbital speed of satellite be increased so that its is escape velocity the earth gravitational field। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के गुरु क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए उपग्रह की कक्षीय गति कितनी गुना बढ़ानी होगी। ठीक है, तो देखो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये है, कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के राउंड जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं वी नॉट, और वी नॉट आता है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 2gm/r। आर क्या है, डिस्टेंस है। इसी तरह से जो स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है वीई इज इक्वल टू अंडर रूट gm/r। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम यहाँ पे ये वैल्यू होती है gm। ठीक है, gm/r, और ये वैल्यू होती है 2gm/r। तो इन दोनों को अगर हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें, क्या करें, सिंप्लीफाई करें। ध्यान रखना, स्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है कि किसी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दे कि वो क्या कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखें दोनों के, तो वीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ gm/r। और देखो gm/r को क्या लिखे हैं, वी नॉट, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, वीई इज इक्वल टू √2 इंटू अंडर रूट gm/r। और हम लोग इसे लिख सकते हैं कितना, √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये वीई इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो कह रहा है कि वी वी नॉट कितना होगा, तो ये हो जाएगा √2 के इक्वल, दैट इज 1.41। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का 1.41 टाइम्स अगर हम वेलोसिटी दे दे किसी भी
पार्टिकल को या सैटेलाइट को तो क्या कर जाएगा, वो स्केप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर? ये दोनों रिलेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। At what height from the surface of the earth will the gravitational force be reduced by 10%? आपसे पूछ रहा है कितने हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 10% रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब बचेगा कितना, 90%। कितना बचेगा, 90%। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम जी। ठीक, अब आपको मालूम है कि मास कहीं भी चेंज नहीं करता, मास कहीं भी चेंज नहीं करता, लेकिन जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वेरी करती है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जी क्या होगा, चेंज होगा, तभी जाके वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स भी चेंज होगा। ठीक, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट अर्थ दिस इज इक्वल टू 90%, 90% ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट एच। ये दोनों चीजें सेम, ये चीज समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब 10% रिड्यूस हुआ बचा कितना, 90% बचा। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपके पास एम, लेकिन वहां पे 90% मतलब हुआ 90/100 नंबर में लिखेंगे, इंटू जी। और जी को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जी एच। क्या लिखेंगे, जी एच। इसे लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू एम, यहाँ देखो जब 90/100 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.9, 0.9 एम। और जीएच को वहां लिख देते हैं हम लोग कितना, जी 1 - 2h/r। ठीक है, 1 - 2h/r। यहां से देखो mg से mg ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 10/9। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ इधर लिख दिया 10, इधर लिख दिया 9, 10/9 दिस इज इक्वल टू 1 - 2h/r। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, 2h/r दिस इज इक्वल टू 1 - 10/9। ठीक है, 1 - 10/9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2h/r दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -1/9। हम मैग्नीट्यूड लेके चल ले रहे हैं, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपके पास r/18। और r/18 का मतलब ये हुआ 6400/18। ठीक है, तो यहाँ से हाइट हम लोग अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 से हम लोग कैसे करते हैं, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 10 बचा, फिर हो जाएगा 100, फिर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कितना बचा, 10 बचा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो 355 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ मतलब अप्रोक्सीमेट क्यों है, क्योंकि देखो हाइट जब 10% रिड्यूस हुआ है, इसको 90% बची है, तो हाइट कंपेरेबल होगी। दूसरी बात, यहाँ 6370 है, हम लोगों ने 6400 लिया है। अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास आ रहा है 344 किलोमीटर के आसपास। कितना आ रहा है, 344 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, बाकी आप क्या करिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे जो हम लोगों ने हाइट को निग्लिजिबल माना है, हाइट निग्लिजिबल मत लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आएगा कितना, 344 के आसपास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। If the distance between the earth and the sun were half of its present value, कह रहा है अगर हमारे पास मान लेते हैं शुरू में ये सन है, ये सन है, ये अपनी वाली अर्थ है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है।
ये डिस्टेंस सुनो मान लेते हैं कितनी है आर। तो जो टाइम पीरियड आता है वो कितना होता है, ये होता है आर की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस जो आर डैश है वो पहले की आधी हो जाए, इफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज हाफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो जितनी भी डिस्टेंस है उसका आधा कर दो। तो कह रहा है कि देन नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर विल बी, तो आपको टी डैश बताना है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू ए प्लस थर्ड लॉ, ए प्लस थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये क्या कहता है, देखो ये जो होता है टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर की पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं कितना T1/T2, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास R1/R2 का पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, T2 हो जाएगा T1, और यहाँ हो जाएगा R2/R1 की पावर 3/2, और ये हो जाएगा T2, यहाँ हुआ T1, और देखो जो R2 है वो R/2 है, R/2 है, और R1 कितना है R है। तो यहाँ से क्या करो, R से R कैंसिल करो, T2 आ गया आपके पास T1 बाई, ठीक है, 2 की पावर 3/2, दैट इज 2√2। अब देखो समझो, अभी अगर सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस सेम है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 या 364 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये 365, ठीक, एक 364 का तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लीप ईयर मान लें क्या, 366 लिखो सीधा सीधा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2√2, इसे 2 से कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो 183 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, 183 डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा आपके पास 183, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर दो, तो T2 कितना आ जाएगा देखो, ये हुआ 9, और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 1.41, 1.4 कर ले रहे हैं, तो T2 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 14 पंचे कितना होता है 70, 14 एकम 14, और 7 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और यहाँ 126, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा 127 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो देखो 127 पॉइंट समथिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 1.41 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो T2 आएगा बहुत क्लोज टू रिजल्ट है 129 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतने, सॉरी डेज होंगे, उतने कितने होंगे डेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 129 डेज। ठीक है, कितना हो जाएगा डेज। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर की बात करूं तो बी क्या है एकदम करेक्ट। ठीक है, ए प्लस थर्ड लॉ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट क्वेश्चन कहीं मिस नहीं करिएगा। ठीक, चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स द मास ऑफ द मून। कह रहा है मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है 80 टाइम्स मास ऑफ द मून। ठीक है, मतलब मून का मास। द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड मून आर, दिया है यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ, ये दिया है आपके पास 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर, और डायमीटर ऑफ मून दिया है 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो काम करो करस्पॉन्डिंग रेडियस निकालो, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा कि ठीक आधा हो जाएगा, आधा मतलब कितना, ये हो जाएगा आपके पास कितना 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और इसे आधा करोगे तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। सीधे सीधे रिलेशन निकाले हम लोग, RE/RM, ये हो जाएगा 4। ठीक है, भाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि RE की वैल्यू 4RM के इक्वल है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 दिया है,
ठीक है, अर्थ पर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी मून, आपको बताना है। जीई दिया है 9.8, तो आपको बताना है मून पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो हम लोग पढ़े हैं कि जो अर्थ पर होती है जी की वैल्यू, वो होती है जी एम बाई, ये होता है आपके पास कितना, आर स्क्वायर। यहाँ पे एम मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? ठीक। इसी तरह से जो जी की वैल्यू मून पर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी एम एम बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर एम का स्क्वायर। ठीक। ये जो जी है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, चाहे आप स्पेस में चले जाओ, चाहे आप मून में चले जाओ, चाहे आप अर्थ के अंदर चले जाओ, चाहे समुद्र के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओगे, जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमको निकालना है क्या, जीएम कितना आएगा। चलिए तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जीई बाई जीएम, ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ से एम ई बाई एम एम, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं आर एम बाई आर ई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एम ई बाई एम एम अगर हम लोग करेंगे, देखो एम ई बाई एम एम तो ये हो जाएगा 80, और आर एम बाई आर ई निकालोगे, आर एम बाई आर ई तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जीई बाई जीएम, ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर है, ये 16 है, एक सेकेंड, हाँ इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 20 ना कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितना, 5। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर ये 5 आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीएम। तो जीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीई बाई कितना, 5, और जीई 5 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 9.8 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हुआ 5 वन जा 5, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 4, ये 48 हुआ, ये 9 जाएगा, ठीक है, फिर 30, ये 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। इसमें बस यही फार्मूला आपको ध्यान रहेगा तो समझ में आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिस पार्टिकल को फेंकते हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जिस प्लेनेट से फेंकते हैं उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम क्या करें, अगर मान लेते हैं कि मार्स से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो मार्स से अगर हम फेंकेंगे तो मार्स का मास और मार्स की रेडियस पर वो स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टिकल को फेंकते हैं उस पर जी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जिस प्लेनेट से फेंकते हैं उस पर मास, उस पर जी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.96 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The satellite is revolving around the Earth at a height of 600 kilometer from the surface. What is its speed? आपसे कह रहा है कि ये आपके पास क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और कोई सैटेलाइट है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है ये एच, ये दिया है कितना है, 600 किलोमीटर, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, ये होती है आर ई, और आर ई कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक, पूछ रहा है बताओ ये किस स्पीड से घूम रहा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वीओ, ये होता है कितना, अंडर रूट जी एम वाई आर, और आर होता है कितना, आर होता है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आर ई जो है वो है कितना, 6400, और हाइट कितना है, 700 किलोमीटर। इन दोनों को हम लोग जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये 7100 किलोमीटर, या फिर मीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 7.1 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 6 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो जीएम है,
इसकी वैल्यू हम लोग ये हम रख सकते हैं यहाँ से, तो वी नॉट कितना आ जाएगा, देखो वी नॉट आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, जी जी मतलब 6.67 इंटू 10⁻11, एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये होता है, ये भी याद रखिएगा, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है, मास ऑफ द कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 5.98 इंटू 10⁻24 आता है, उसे हम लोग क्या लिखते हैं 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है। और जो आर है वो कितना है आपके पास 7.1 इंटू 10⁻6, इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, देखो पावर पावर इक्वेट कर लेते हैं, इसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो -11, ठीक है, ये ऊपर और जाएगा -17 हो जाएगा, -17 प्लस 24 कितना आ जाएगा 7 आएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 6.67, ठीक है, इंटू 6 दिस डिवाइड बाई 7.1, और यहाँ हो जाएगा कितना 10⁻7, ठीक है, 10⁻7, ठीक, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻3 बाहर आएगा, और यहां मैं लिख दे रहा हूं इसे कितना, इसे लिख दे रहा हूं 66.7, और 66 का मतलब होता है कि इसका लगभग 8 के आसपास आएगा, ठीक है। इसे अगर हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है। उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर फिर मिलते हैं हम तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक जानकारी के लिए जो टेलीग्राम का लिंक होगा उसे हम कमेंट में पिन कर दे रहे हैं, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उस पे सारे पीवाईक्यूज नोट्स, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह फ्री में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, थैंक यू सो मच।